बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीआईए के मेहनत कशों, मज़दूरों, साथियों, दोस्तों, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाने वाले साथियों, पीआईए में मेहनत करके दिन रात पीआईए को तरक्की दिलाने की कोशिश करने वाले दोस्तों, आपसे एयर लीग लाहौर का सदर जुल्फ़कार अली डार मुखातिब हूँ। मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद की और उनके अहले बैत और सहाब की को सलाम पेश करने के बाद मैं आपसे मुखातब हूँ। दोस्तों, साथियों, बात कुछ इस तरह है कि अभी चंद रोज़ पहले एक रमज़ान लगारी नामी शख्स ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करा के सोशल मीडिया पे डाला है, जिसमें मासूफ ने पहले लगता है किसी ब्यूटी पार्लर से तैयार हुए हैं, मेकअप किया है, फिर आकर झूठ के रिकॉर्ड तोड़ते हुए झूठ बोलने की इंतहा कर दी है, जिसमें उसने एक इंतहाई फजूल वाहियात घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। ये वो ज़ुबान है जो कि किसी पढ़े लिखे, शरीफ, ख़ानदानी और एक अच्छे ख़ानदानी पस मंज़र रखने वाले शख्स से तवक्को नहीं की जा सकती, और ना ही पीआईए के मज़दूर कोई ऐसी ज़ुबान बोलने वाले शख्स को पसंद करते हैं। ये एक ऐसे शख्स की ज़ुबान है जिससे इसका पता चलता है कि इसकी सियासी तरबियत, इसकी अखलाकी तरबियत, इसकी किस तरह से की गई है, ये किस माहौल में पड़ा बला है और ये कहाँ से आया है। पीआईए के मज़दूरों, जैसे कि एक पीआईए एक हमारा एक अदारा है, शरीफ लोगों का अदारा है, एक पढ़े लिखे लोगों का अदारा है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर ऐसे शख्स ऐसी ज़ुबान बोलने वाले होंगे तो हम क्या तवक्को करेंगे कि एयरलाइन किस तरफ जाएगी। मैं इस शख्स की जितनी मज़म्मत करूं उतनी ही कम है। दोस्तों, साथियों, इस शख्स ने अपने इस वीडियो बयान में सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला है, सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला है। मैं आप दोस्तों के सामने इसके झूठ का पर्दा चाक करना चाहता हूं कि ये बंदा झूठ कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है। जनाब, ये शख्स कह रहा है कि जी मैं पीपल यूनिटी सीबीए 4 साल से मैं सीबीए का प्रेसिडेंट हूँ, हम 4 साल से सीबीए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि रमज़ान लगारी साहब, आप 4 साल से पीपल यूनिटी के सीबीए हैं, यूनियन चला रहे हैं, पीआईए में बड़ा जमा है, मुझे आप बताएं कि आपने 4 साल में क्या किया है। क्या 4 सालों में क्यों मज़दूरों की तनख्वाहों में कोई इजाफ़ा किया आपने, जिसका जवाब यकीनन नहीं में है। क्या किसी मज़दूर के कैरियर प्लानिंग में आपने की कोई, जिससे मज़दूरों के रोज़गार का तफ़ज़्ज़ुल हो, कोई उनको प्रमोशनें मिले हैं, उनकी नौकरी है जो वो आगे की तरफ जाए, कोई आपने ऐसी कैरियर प्लानिंग की हो, जिसका जवाब यकीनन नहीं है। फिर उसके बाद जो पीआईए है कि आज मेडिकल का ज़बों हाली है, जो पीआईए का मेडिकल इंतहाई तबाह हाल हो चुका है, पीआईए का मज़दूर को कोई दवाई अब यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। आपने क्या कोई मेडिकल में बेहतरी लाने के लिए 4 साल में कोई एक काम किया, जिसका जवाब नहीं में है। और मुझे बताएं मज़दूरों, दोस्तों, साथियों, पीआईए के मेहनत कशों, ये लोग आप भी जानते हैं कि आज पीआईए कैंटीन में पीआईए के मज़दूर को खाने के नाम पे जो जहर खिलाया जा रहा है, इन लोगों ने कोई उसमें बेहतरी लाने के लिए कोई काम किया है, जिसका जवाब यकीनन नहीं में है। क्यों? क्योंकि ये लोग करप्शन कर रहे हैं, वहाँ से कैंटीन से महीने ले रहे हैं, पीआईए मेडिकल में लूट मार कर रहे हैं। ये चंद लोग जो हैं, 5-7 टोला है जो एक गिद्धों का, जो लूट मार कर रहे हैं, मज़दूरों का खून नोच रहे हैं पीआईए का। सिर्फ़ उनको लिए ये कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मज़दूरों के लिए इनको पता ही कोई नहीं है। ये कहता है जी हमने तनख्वाहें बढ़ाई। कोई मुझे बताए, इस बंदे ने कोई बताए मुझे, इस सीबीए ने कोई गुज़िश्ता 4 साल में कोई एक ऐसा वेलफेयर का काम किया हो जिससे मज़दूरों की फलाह हुई हो, जिससे मज़दूरों का सुख में सांस आया हो। किसी एक डिपार्टमेंट में इन्होंने कोई काम किया हो, जिसका जवाब बिल्कुल नहीं में। और मुझे बताएं, गुज़िश्ता 4 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे पीआईए के मज़दूरों को टिकटें मिली हों, ज़्यादा कोई टिकटें NS1 मिली हों, पीआईए के मज़दूरों को कोई कन्फर्म टिकटें मिली हों, उसका जवाब भी नहीं में है। तो इन्होंने क्या किया 4 साल में? इन्होंने जनाब सिर्फ 4 साल में आपने लूट मार की है रमज़ान लगारी साहब, आपने करप्शन की है और मैनेजमेंट की चमचागिरी की है। मुझे बताएं, गुज़िश्ता 4 साल में हज़ारों लोग अपनी नौकरियों से VSS, जबरी बरतरफियाँ, डिग्री के नाम पे, जैली एबसेंटों के केस के नाम पे लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया। मुझे बताएं कि आपने किसी एक मौके पे इस
मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ कोई इख्तिजाज किया, आपकी ज़ुबान खुली? बिल्कुल नहीं खुली। आप खामोश रहे, आपको साफ सूंघ गया था। आप मैनेजमेंट की दलाली करते हुए, उनकी बगल बच्चा यूनियन करते हुए बिल्कुल खामोश रहे। मज़दूर अपनी नौकरियों से हाथ धोते रहे और आप खामोश रहे। मुजरमाना खामोशी है, जो कि एक इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है आपका, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। मुझे चैलेंज है आपसे कि आप मुझे बताओ कि जब लोग PIA से नौकरियों से हाथ धो रहे थे, तुमने कोई मुजाहरा किया, कोई जुलूस निकाला, कोई लिख के दिया, कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया? बिल्कुल नहीं कराया। सिर्फ़ और सिर्फ जब एक जमहूरी दौर आया, कोई हवा खुली है मुल्क में, कोई मामला ठीक हुए, तो अब तुमको याद आ गया, मज़दूरों का दर्द तुम्हें उठ गया। गुज़िश्ता 4 साल में तुम कहाँ थे? आज तुम बातें कर रहे हो। फिर एक आप दूसरी बात, आपने ऑब्जेक्शन किया कि जी शमीम अकमल साहब, जनाब तुम शमीम अकमल की जूती के बराबर नहीं हो। जितना दलेर शख्स वो PIA में आया है, वो कभी ना आया है तो ना कभी आएगा। जनाबे वाला ये वही शमीम अकमल है कि जब आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी वाले टीके पीके कर रहे थे, ये उस वक़्त यही शमीम अकमल था जिसने PIA के तमाम मज़दूरों को, एसोसिएशनों को, तंजीमों को इकट्ठा किया और एक शानदार जद्दोजहद की, और उस जद्दोजहद के नतीजे में टीके पीके को उठा के कराची के समुंदर में गर्क कर दिया, और PIA के मज़दूरों ने आपके गर्क कर दिया, आपको शिकस्त दी, बरतनाक शिकस्त दी। मैं पूछता हूँ, उस वक़्त तुम कहाँ थे जब PIA को प्राइवेट किया जा रहा था टीके पीके के नाम पर? आज तुम बातें करते हो और अब तुम कह रहे हो जी कि हम ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब के पास गए, उससे बात की, उससे ऐसे किया। कतई कोई बात नहीं की, ये झूठ का पलंदा है। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुमने कभी कोई बात नहीं की। कहीं की है तो हमें ला के बताओ। और नंबर 2, मैं अपने दोस्तों, साथियों, मज़दूरों, आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में है, मशहूर है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, लोग समझते हैं। दुनिया में जब भी कोई शरीफ आदमी बात करता है तो वो अपनी निगाहें झुका लेता है। हम जिस नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उनके सहाब, उनके अहले बैत जब भी बात करते थे वो अपनी निगाहें झुका कर बात करते थे। हम उनके उम्मती हैं, हमको फ़ख्र है। हम जब भी बात करेंगे, शराफत की बात करेंगे, तहम्मुल की बात करेंगे, नरमी से बात करेंगे, निगाहें झुका कर बात करेंगे। मगर तुम एक जाहिल, बिल्कुल गमवार आदमी हो, तुम एक शरीफ आदमी का और एक रंगबाज जैसे तुम शख्स हो, तुम्हें क्या पता हो कि एक शरीफ आदमी क्या होता है। मैं जनाब ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब को अपील करता हूँ कि PIA के मज़दूरों की जो बदहाली है उसका नोटिस लें, उसमें फ़ौरी तौर पे तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। हम ये शख्स, आप देखें, ये बंदा बातें कर रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। इसके मुंह से एक झूठ बोलते बोलते अल्लाह ने इसके मुंह से एक सच निकलवा दिया। कहता है जी जब ख्वाजा साहब से हमारी मीटिंग हुई तो हमने उधर गए तो मैनेजमेंट वालों ने कहा कि जी एयर लीग वाले कभी पोजीशन नहीं पकड़ेंगे, आप छोड़ दें उनको। इसका मतलब है कि तुमने अपनी बातों से साबित कर दिया है कि तुम मैनेजमेंट के टाउट हो, मैनेजमेंट के गुमाश्ते हो। तुम्हें कोई मज़दूरों के नुमाइंदे नहीं हो, तुम्हें मज़दूरों से कोई हमदर्दी नहीं है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट के टाउट हो। और तुमने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा आप बराए मेहरबानी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। अगर आपने दोबारा ये ज़ुबान इस्तेमाल की तो आपको इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जहाँ तक रही बात रेफरेंडम की, तो हम सीने पे हाथ रख के कहते हैं कि हम रेफरेंडम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे, हम तैयार हैं। तुम कह रहे हो कि हम रेफरेंडम से भाग रहे हैं। तुमको चैलेंज है रमज़ान लगारी साहब, आप मुझे बताएं कोई ऐसा सबूत लाए किसी जगह पर NIRC या किसी अदालत में या किसी मौके पे हमने लिख के दिया हो, कोई स्टेटमेंट जारी की हो कि हम रेफरेंडम नहीं लड़ना चाहते। जनाब हम बिल्कुल रेफरेंडम लड़ेंगे, 19 अगस्त का रेफरेंडम लड़ेंगे। जो PIA का मज़दूर फ़ैसला करेगा हम उसको आमीन कहेंगे। और तुमने अपनी बातों में एक तरफ तुम ख्वाजा साहब की तारीफ़ें कर रहे हो और साथ ही उनको एक दजाली दौर कह रहे हो। जनाब हम ख्वाजा साहब को जानते हैं, ख्वाजा साहब हमारे भाई हैं, हमारे लीडर हैं। ख्वाजा साहब भी एक लोअर मिडिल क्लास के आदमी हैं और स्ट्रगल की है, बॉटम लाइन से ऊपर आए हैं। वो बिल्कुल समझते कि गरीब आदमी का दुख दर्द क्या है, इस बुरे दौर में, महंगाई में, गुर्बत में पिसना क्या होता है। जब गरीब बच्चे के पास दवाई के पैसे नहीं होते, जब गरीब के बच्चे के पास तालीम के पैसे नहीं होते, वो सब उसने देखा है। हमने भी उनके साथ सियासत की है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, हमें भी पता है कि वो कितने हमदर्द और हम्बल इंसान है। वो मज़दूर का मसाइल समझते और हमें उम्मीद है कि वो आप तनख्वाहों में PIA के मज़दूरों की इजाफ़ा करेंगे। और वो उस कतई तुम्हारी ये नहीं है कि तुम्हारी रंगबाजी या तुम्हारे इस वीडियो बयान की वजह से करेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर करेंगे तो वो
अपनी मज़दूर दोस्ती और एक गरीब आदमी के मसाइल समझते हुए करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।